1000 स्टार्टअप्स ने हमको अप्रोच किया था। 700 पिचेस हमारी टीम ने सुने। 14 प्रोफेसर्स की टीम थी जो पिछले 3 महीने से दिन भर पिच ही सुन रही है। बट अब मैं कह सकता हूँ कि हम 8 जून के लिए प्रिपेयर्ड हैं। यू केम इन द फील्ड ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। जितने भी आपने स्टार्टअप्स देखे और जिनको भी आपने देखा 700 आपने कहा, उसमें आपको क्या एक मेजर पॉइंट दिख के आया कि इस तरीके के लोग ज़्यादा स्टार्टअप्स में फोकस कर रहे हैं? आदमी ने पढ़ाई करी, 3-4 साल नौकरी करी, जिम्मेदारी आई, समझ आई, अब वो अपना वेंचर करना चाहता है। इससे अद्भुत, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। रॉयल फैमिलीज भी इन्वॉल्व हुई हैं और ये कोई आम बात नहीं है। वो यहाँ पे आके बच्चों को सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। कासमी फैमिली से मेंबर्स आ रहे हैं, मोहम्मद अल बन्ना आ रहे हैं, लीड वेंचर्स के जो CEO हैं। ये बहुत हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए ये बहुत गर्व की बात है। पहली विजिट है इंदौर और अगर इनका ये वाला एक्सपोजर अच्छा रहा तो ये बार बार आएंगे। जब आप कोई पिच कर रहे हैं, आप किसी को अपने आइडिया को बता रहे हैं, कई बार कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाता है। आप अगर बोल नहीं सकते, कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप वीक हैं तो आप लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नोट तो ला सकते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेव द लायन, सेव द टाइगर, ये तो पूरी दुनिया कहती है। सेव द फिश क्यों नहीं कहती? आपके विचार को, आपके प्रोडक्ट को आपको एक्सप्लेन करना सीखना होगा। लिख कर, बोल कर, प्रेजेंटेशन, किसी के थ्रू तो आपको सीखना होगा। We are few days away to witness the mega event. मेगा इसलिए क्योंकि सही में बहुत लार्जर देन लाइफ इवेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे हैं और स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं और वो आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं जो शायद किसी का पूरा फोकस, पूरा करियर बदल सकते हैं। और इस इनिशिएटिव को इंदौर में किया जा रहा है, रेनेसा यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। ये सब सोच के और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ लोगों को चांस मिल रहा है। ऑल ऑफ द इंडिया कई जगह से लोग आ रहे हैं, कई जगह से स्टार्टअप्स आ रहे हैं। इंदौर के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को भी बहुत बड़ा चांस मिल रहा है और ये वो मिस तो नहीं करने वाली, ये तो मुझे पता है। मेरे साथ हैं मिस्टर स्वप्निल कोठारी, चांसलर रेनेसा यूनिवर्सिटी। सर, अभी तक की जर्नी में मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि बहुत सारा स्ट्रगल रहा है इस पूरे प्रोसीजर में, अराउंड 3 मंथ्स। अब यहाँ पे इस लेवल पे जब बस थोड़ी सी दूर है, कितना सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं आज आप? देखिए, 1000 स्टार्टअप्स ने हमको अप्रोच किया था, रजिस्ट्रेशन करा था। 700 पिचेस हमारी टीम ने सुने। 14 प्रोफेसर्स की टीम थी जो पिछले 3 महीने से दिन भर पिच ही सुन रही है। उसमें से काफ़ी अच्छे रहे, उनको सेकेंड राउंड में भी सुना, कुछ को समझाया, डेवलप किया। बट अब मैं कह सकता हूँ कि हम 8 जून के लिए प्रिपेयर्ड हैं। इन्वेस्टर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उनके सामने अच्छे स्टार्टअप्स पोर्ट्रे करना, रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बट अब मुझे लगता है कि प्रिपेयर्ड हैं हम। सर, मैं आपसे अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने पढ़ाई की और एजुकेशन के साथ यू केम इन द फील्ड ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। सो ये एक कह दीजिए ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी भी डिफीट ही नहीं होता। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि शिक्षा के साथ जब भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा वो अच्छा ही होगा। तो अभी आपको जितने भी आपने स्टार्टअप्स देखे और जिनको भी आपने देखा 700 आपने कहा, उसमें आपको क्या एक मेजर पॉइंट दिख के आया कि इस तरीके के लोग ज़्यादा स्टार्टअप्स में फोकस कर रहे हैं, जो या तो एजुकेशन फील्ड में कुछ कर रहे हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क बेयरिंग पीपल हैं? मुझे लगता है कि जो जैसे हमारा एलुमनाई इसमें बहुत इन्वॉल्व हुआ, 3-4 साल नौकरी करने के बाद, थोड़ा अनुभव ले लेने के बाद एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी के भी और दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के भी अपना अपना स्टार्टअप लेके आए और मैं इसको बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। आदमी ने पढ़ाई करी, 3-4 साल नौकरी करी, जिम्मेदारी आई, समझ आई, अब वो अपना वेंचर करना चाहता है। इससे अद्भुत, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सर, एक्साइटमेंट ये भी है कि रॉयल फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हुई हैं और ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि उनका टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो यहाँ पे आके बच्चों को सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है। इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कासमी फैमिली से मेंबर्स आ रहे हैं, मोहम्मद अल बन्ना आ रहे हैं, लीड वेंचर्स के जो CEO हैं। ये बहुत हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि ये लोग बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अगर ये इनकी पहली विज़िट है इंदौर और अगर इनका ये वाला एक्सपोजर अच्छा रहा तो ये बार बार आएंगे। और देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाने से एक फ़ायदा होता है, बिज़नेस टू इंटरनेशनल डायमेंशन मिलता है। इन्वेस्टर के अपने संपर्क होते हैं
और उससे गुडविल भी बढ़ती है। आपके बिजनेस में पहला पैसा किस लेवल के इन्वेस्टर ने लगाया है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सर एक चीज़ जो मुझे पर्सनली पूछनी है वो ये होती है कि जब आप कोई पिच कर रहे हैं, आप किसी को अपने आइडिया को बता रहे हैं, कई बार कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाता है। मुझे लगता है सही तरीके से पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका आइडिया सही हो सकता है पर आपके बोलने का तरीका वैसा ना हो, शायद कि पिच नहीं कर पाया। तो आप कितना चाहते हैं कि बच्चे इस पे ज़रूर फोकस करें वेयर दे कम्युनिकेट बेटर, कि उनका आइडिया जो है वो वहाँ तक सही तरह से पहुँचे? देखिए, हमने सभी को बोला है कि एक कॉन्सेप्ट नोट बना के लाएं, एक पेपर बना के लाएं जिसपे फाइनेंशियल सारे कैलकुलेशंस हों। गाइड भी किया है उन्हें, थोड़ा बहुत ट्रेन भी किया है। आप अगर बोल नहीं सकते, कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप वीक हैं, तो आप लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नोट तो ला सकते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात सोचिएगा आप कि सेव द लायन सेव द टाइगर, ये तो पूरी दुनिया कहती है, सेव द फिश क्यों नहीं कहती? लायन इज़ ऑल्सो एनिमल, फिश इज़ ऑल्सो एनिमल, क्यों नहीं कहती? क्यों फिश को बचाने को लेकर कोई वर्ल्ड वाइड कैंपेन नहीं है? क्यों फिश क्या एनिमल नहीं है, एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है? उसमें क्या संवेदना नहीं है? उसमें क्या जान नहीं है? फिशिंग को बड़ा एक लेजर माना जाता है। रिटायरमेंट में आदमी एक स्टिक और हुक लेके जाता है और फिशिंग करता है, और वो प्रोसेस भी कितना दर्द भरा है कि एक बेट लटका दी जाती है, उसमें हुक होता है और फिश बेचारी कुछ खाने आती है और वो उसका थ्रोट कट करके उसको आप बाहर खींच लेते। दिस इज़ वेरी हॉरिबल। पर क्यों सेव द फिश जैसी कोई बात नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि फ़िश की वोकल कॉर्ड नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, हर डायमेंशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वोकल कॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके विचार को, आपके प्रोडक्ट को आपको एक्सप्लेन करना सीखना होगा, लिख कर, बोल कर, प्रेजेंटेशन, किसी के थ्रू तो आपको सीखना होगा। जिन लोगों ने भी सर के लेक्चर्स देखे हैं उन्होंने इस बात से बिल्कुल अग्री किया होगा कि सर कम्युनिकेशन पे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हैं। सर, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर है कि आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं अभी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी आ गई है अभी आपके ऊपर। क्या थोड़ा सा नर्वसनेस है? आई डोंट थिंक सो, वो वर्ड तो आपके ऊपर सूट भी करता है, बट कहीं ऐसा एक सेंस ऑफ कह दीजिए ऐसा कुछ है कि नहीं अभी ये कैसे होगा, हो जाए बस, अच्छे से हो जाए। व्हाट इज़ गोइंग इन योर हेड राइट नाउ? देखिए, पावर नहीं, मैं मानता हूँ ये ग्रेस है। मैं इसको रिप्लेस करूँगा बेटर वर्ड से, ग्रेस है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग हो। इतना बड़ा अवसर हमने क्रिएट किया है तो मैं चाहता हूँ लोग लाभ लें इसका। मतलब मुझे लगता है कि 1 साल पहले हमें तैयारी शुरू करनी थी, हम और बेहतर स्टार्टअप्स लेकर आते। बट ठीक है, जो हुआ, अब उसका कंस्ट्रक्टिव आउटपुट होना चाहिए। अभी पहले उस दिन बाद में मिलाकर 100 स्टार्टअप को फंडिंग मिलनी चाहिए टाइफून के थ्रू। 3 महीने से हम लगे हैं, अच्छा नंबर हमने कर लिया है और ईश्वर चाहेगा उस दिन भी बढ़िया हो जाएगा और 2 महीने बाद तक मेहनत करते रहेंगे। लगभग 100 स्टार्टअप की फंडिंग मिलेगी टाइफून के थ्रू 2025 में। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग सफल रहेगा। सर, यहाँ पे एक और बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इसमें कोई सेल्फिश मोटिव इन्वॉल्व नहीं था। पहले तो जो एंटर कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहे हैं, कुछ चार्ज नहीं है। दूसरा, सिर्फ रेनेसॉ के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सो ये आना मन में कि मेरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी का भला हो, और ये जो आपने बोला इकोसिस्टम डेवलप करने वाली जो बात थी, इस पे आप कितना फोकस करना चाहते हैं कि वन शुड actually do these kind of efforts for the humanity, for the ecosystem, for the people who are deprived of doing this? देखिए, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कि इन्वेस्टर को भी तो चॉइस देनी पड़ेगी ना आपको। मैं सिर्फ मेरे यूनिवर्सिटी के तो 14-15 ही स्टार्टअप हैं, तो कैसे फिर उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और दूसरा, किसी भी स्टार्टअप की फंडिंग हम कराएंगे तो उसकी गुडविल तो रेनेसा यूनिवर्सिटी को ही मिलेगी, और थोड़ा लार्ज हार्टेड होकर भी सोचना चाहिए। अब रेनेसा यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग वेरी वेल, तो उसको कोई मतलब उसको इतनी संकीर्ण हृदय वाली सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा कंस्ट्रक्टिव आउटपुट होगा तो सबके लिए बेहतर होगा। शहरवासियों को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं सर?
नए एंटरप्रेन्योर्स तो नए बच्चों को जो नए विचार लेके आते हैं, जो नए बिजनेस प्लान्स लेके आते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, उन्हें हतोत्साहित मत कीजिए, उनकी हंसी मत उड़ाइए, उनका उपहास मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। आपने भी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करी थी, आपने भी अपने विचार कहीं रखे होंगे, लोग आप पर भी हंसे होंगे। गाइड करिए, समझाइए, दे सकते हैं तो मौका दीजिए, दे सकते हैं तो अवसर दीजिए, लगा सकते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सपोर्ट करिए। इस देश की सारी समस्याओं का समाधान जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने में है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। थैंक यू सर। वेल, यहाँ पे जो हमने बहुत पॉइंट्स पे जो फोकस किया है वो ये है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप्स हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को जो एक प्रॉब्लम आती है कि उनको कैसे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उनके आइडिया पे पैसा कौन लगाएगा, ये शायद प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे इवेंट्स पे फोकस करें जो कि रेनेसां यूनिवर्सिटी करा रही है। इससे बहुत लोगों का भला होता है। सो अभी मेरा समय है यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। मैं जूही गुप्ता मेरे साथी मनीष जी के साथ इजाज़त लेती हूँ, पर आप देखते रहिए HBTV न्यूज़।